दोस्तों आज हम बताएंगे कहानी विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की। ऐसे विश्वामित्र जी एक राजा से एक ब्रह्म ऋषि बन सके। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक बार विश्वामित्र अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के निकट से जा रहे थे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उनकी सेना को देखकर उनको भोजन और विश्राम करने के लिए कहा। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि उनकी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करना वशिष्ठ जी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन वशिष्ठ जी के आग्रह करने पर वे मान गए। विश्वामित्र जी ऋषि की सेवा से खुश होकर वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं कि वे इतनी विशाल सेना की भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाए। इस पर वशिष्ठ जी बताते हैं कि देवताओं ने उनको कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की जिम्मेदारी दी है। नंदिनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के संसाधन प्रदान करती हैं। यह सुनते ही राजा विश्वामित्र वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को खुद के लिए मांगते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं देवताओं ने नंदिनी जी की जिम्मेदारी उन्हें दी है। नंदिनी जी उनके आश्रम से कहीं और नहीं जा सकती। विश्वामित्र जी इस बात से क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी अपने तपोबल से उनके आक्रमण को रोक देते हैं। यह देखकर खुद को अपमानित महसूस करते हुए राजा विश्वामित्र भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें शस्त्र और दिव्य अस्त्र देते हैं। उन अस्त्रों का पाकर फिर से विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम पर आक्रमण करने चले जाते हैं। इस बार वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं होते और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में रह रहे उनके पुत्र और शिशु की हत्या कर देते हैं। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ जी अपने ब्रह्मदंड से विश्वामित्र जी के सभी दिव्यास्त्रों को निष्फल कर देते हैं और विश्वामित्र जी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन देवताओं के मध्य में आ जाने पर वे विश्वामित्र जी को जाने देते हैं। विश्वामित्र जी इस अभी भी बदला लेने की भावना से आगे नहीं बढ़ पाते। वे वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्म ऋषि बनकर उनकी तरह तपोबल प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे वे वशिष्ठ जी को नीचा दिखा पाएँ। इसके लिए वे कठिन तप करते हैं। कई दिनों के तप करने के पश्चात में राजश्री बन जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी राजश्री बनकर भी खुश नहीं होते हैं। वे अधिक तप करते हैं और ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई दिनों के तप के कारण उनके अंदर ईर्ष्या और बदले की भावना जो वशिष्ठ जी के प्रति थी वो चली जाती है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी से मुक्त हो जाते हैं। वे सभी चीज़ें जिनके लिए उन्हें ब्रह्म ऋषि बनना था, वे सब चीज़ें का अब कोई मोल नहीं रह जाता और वे ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। परम विश्वामित्र जी जब ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं तब वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने के लिए आते हैं। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को देखकर अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप की भावना रखते हैं और वशिष्ठ जी से अपने कार्यों की क्षमा मांगते हैं। वशिष्ठ जी उनको माफ़ कर देते हैं और इस प्रकार ये कहानी खत्म हो जाती है।